गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में हम रैशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर और समझेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से। इसमें 4 केसेस हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट डिवीजन। और एक और केस है इसके अंदर, आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स, प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, कि ये केस है। ये तो क्वेश्चंस में है नहीं आपके, वैसे क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। तो इसके शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे तो ये टॉपिक हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के टॉपिक है ये, बट आपको क्वेश्चन में इजीली समझ में आ जाएंगे ये उसमें आप करोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे निकालते हैं। वैसे आई थिंक ये आपने 4th चैप्टर में भी किए हैं, उसमें भी ऐसे ही है, बट उसमें रैशनल नंबर्स नहीं है, उसमें सिंपल नंबर है। एक दो रैशनल नंबर होएगा उसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम। इसके 7 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, इसमें सम फाइंड आउट करना है। 5/4 प्लस -11/4 ब्रैकेट के अंदर है। हमेशा आपने रैशनल नंबर के अंदर ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका साइन चेक करना है, उस साइन के अकॉर्डिंग आपने प्लस माइनस करना है। जैसे देखो, पहले इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 11/4। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर इस साइन का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 5 - 11 ये आ जाएगा आपका, 5 में से 11 जाएंगे 6 और 6 आएगा माइनस का अपॉन 4। ये हमने पहले भी किया है। अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं तो उसको कट कर दो। जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा -3/2 आपका आंसर है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें तो वैसे डिनोमिनेटर सेम था, कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे उसके अंदर हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो इसमें तो सेम था डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो साइन अपना हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो बाहर क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे है 5/4 और यहाँ पे 11/4। इनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, तो न्यूमिनेटर पे सेम अप्लाई हो जाएगा फंक्शन। जैसे 5 यहाँ माइनस का सेम एस माइनस का, यहाँ 11 यहाँ पे 11, तो 5 - 11 क्या आ जाएगा -6, -6/4। अब 6/4 था, तो अगर ये एक टेबल पे कट हो रहे हैं तो इसको काट दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, 5/3 प्लस 3/5। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, जैसे 3 और 5 का एलसीएम, 3 1 ज़ा 3,
5 वन जा 5, 3 इंटू 5 ये आ जाएगा 15। अब 15 देखो 3 के टेबल पे कहाँ आता है, 5 के पास। जैसे 5/3 इसको 5 से करेंगे, अगर नीचे 5 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से। बस नीचे क्या हमें बनाना है, 15 बनाना है। इसको 15 करेंगे, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15। ऐसे ही इसको 3/5 नीचे 15 लेके आएंगे तो इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से। नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 के से करेंगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब 5/3 की जगह क्या आएगा, 25/15 प्लस 3/5 का क्या है, 9/15। अब देखो इस केस के अंदर हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गए। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के उसका हमने चेक किया कि जैसे 15 है तो 15 3 के टेबल पे 5 पे जाता है, अगर यहाँ 5 से कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 5 से करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 पे जाता है, अगर डिनोमिनेटर को हम 3 से कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15। अब देखो इसको हम ऐड करेंगे तो 25/15 प्लस 9/15, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 25 प्लस 9 अपॉन 15, 25 में 9 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 34 अपॉन 15। अगर ये एक टेबल पे कट हो रहे होते तो इसको काट देते, अब एक टेबल पे कट नहीं होंगे तो यही आपका आंसर है 34/15। -9/10 प्लस 22/15। इसमें भी जो डिनोमिनेटर हैं अलग अलग हैं तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम, सबसे पहले तो 2 पे कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 15 होएगा ना तो 15 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 के टेबल पे 5 होएगा नहीं, 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल पे अब ये ना 2 पे कट होएगा ना 3 पे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसका एलसीएम क्या आया है, 2 3 और 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आया है, 30। तो -9/10 इसका 30 बनाना है नीचे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30। अगर इसको 3 से कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 3 से करेंगे, तो 9 3 जा 27, माइनस का था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 10 3 जा 30। ऐसे ही इसमें 22/15 इसको 30 बनाना है तो 15 के टेबल पे 32 पे आता है, 15 2 जा 30। अगर इसको 2 से कर रहे हैं तो ऊपर को भी 2 से करेंगे, 22 2 जा 44, 15 2 जा 30। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे 27/30 प्लस 44 आया है 44/30। अब डिनोमिनेटर सेम है 30, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे -27 प्लस 44। प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, तो 44 में से 27 माइनस करेंगे, यहाँ पे 14, यहाँ पे 3, 14 7, 3 2 1, 17/30 आपका आंसर है। बस आपको इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो ये आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। ऑटोमेटिक इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे माइनस का था यहाँ पे प्लस का, ये एज इट इज लिख देंगे हम। एज इट इज लिख के ये आपका जैसे सिंपल इंटीजर होता है जो, ठीक है, इंटीजर के हिसाब से आ जाएगा। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, -3/-11 प्लस 5/9। इस केस में सबसे पहले तो आप, ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 3/11 प्लस 5/9। अब यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, तो इन डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम के थ्रू निकालेंगे।
या आप अगर ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले इसको यहीं पे चेक कर लो कि ये एक टेबल पे कट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर ये एक टेबल पे कट हो रहे हैं फिर तो आपका एलसीएम यहीं पे आ जाएगा, नहीं आप इसको 9 से और इसको 11 से सीधा ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब जैसे 11 वन जा 11, 9 एज इट इज, 9 वन जा 9, तो 11 इंटू 9 ये आ जाएगा 99, मतलब इसका एलसीएम क्या आया है 99। अब 99 11 के टेबल पे 9 पे कट होता है, तो नीचे 9 पे कर रहे हैं तो ऊपर भी 9 से करेंगे। 9 3 जा 27, 11 9 जा 99। ऐसे ही 5 बाई 9 99, 9 के टेबल पे 11 पे होता है तो इसको 11 से कर देंगे, ऊपर भी 11 से। 11 5 जा 55, 9 11 जा 99, तो इसको ऐड करेंगे 27 बाई 99 प्लस 55 बाई 99, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। तो ये आ जाएगा आपका 27 में 55 ऐड करेंगे, 7 5 12 कैरी 1 5 3 8, 82 बाय 99, ये आपका आंसर है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, -8 बाय 19 प्लस ऊपर ही है ब्रैकेट -2 बाय 57, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -8 बाय 19, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा, 2 बाय 57। अब 19 और 57 का एलसीएम निकालेंगे, आपको 20 तक टेबल जरूर याद होनी चाहिए। अब ये देखो 19 के टेबल पे आ जाएगा, 19 वन जा 19, 19 3 जा 57, 3 वन जा 3, तो एलसीएम आएगा इसका 19 इंटू 3 57। अगर आपको टेबल याद होते तो यहीं पे कट हो जाते, 19 वन जा 99, 19 3 जा 57, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते। अब क्या है, -8 बाई 19 को हम 57 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 से कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 3 से, 8 3 जा 24, 19 3 जा 57, ऐसे ही 2 बाई 57 है। अब 57 वन जा तो 57 ही होते हैं, इसको 1 से ऊपर भी 1 से, 2 वन जा 2, 57 वन जा 57। अब इसको पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, जैसे 24 बाई 57 माइनस 2 बाई 57, ये आ जाएगा आपका -24 -2 अपॉन 57 एज इट इज। 24 और 2 कितने होते हैं 26, दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, और ऐड होके अपॉन 57, -26 अपॉन 57। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, -2 बाई 3 प्लस 0। इसमें ध्यान रखना है, अगर हम कोई इंटीजर भी होता अगर, या जैसे रैशनल नंबर है उसमें अगर हम 0 को ऐड करें या 0 को माइनस करें सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा सेम आता है। अब इसके अंदर -2 बाई 3 प्लस 0 है, तो अगर इस नंबर में हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा एज इट इज -2 बाई 3 ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करें या 0 सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा वही नंबर रहता है। किसी भी नंबर के ऊपर, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, उन पे 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस में और माइनस के केस में। तो आपका इस केस के अंदर आंसर सेम रहेगा। तो इसका 7 पार्ट,
-2:1/3 प्लस 4:3/5। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस यही रख लो, ठीक है, क्योंकि माइनस इस पूरे नंबर के बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 के साथ नहीं लगाना माइनस का। कई बार यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 के साथ माइनस लगा देंगे, फिर आगे उनका आंसर गलत आएगा। अब ये जो माइनस है, ठीक है, पूरे नंबर के साथ है, तो बाहर लगेगा माइनस, अंदर वाले को सोल्व करेंगे हम। 2 × 3 + 1 डिवाइड में 3 रहेगा, ठीक है। माइनस जब ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है, इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सोल्व कर लेंगे, फिर माइनस का पार्ट लगेगा। अब 3 2 ज़ा 6 + 1/3, बाहर माइनस है, 6 + 1 7/3, माइनस का आ जाएगा। अब ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, 4:3/5 को क्या करो, 5 4 ज़ा, यस ऐसे ही कर लेता हूँ, 4 5 ज़ा 20 + 3/5, ये आ जाएगा 20 + 3/5, 23/5। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी किया था, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 5 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 15। तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, जैसे 7/3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से, प्लस 23/5, नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे। 3 5 ज़ा 15, माइनस ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, प्लस 23 3 ज़ा 69, 5 3 ज़ा 15। अब डिनोमिनेटर सेम है, देन -35 + 69 अपॉन 15। 69 में से 35, क्योंकि 69 प्लस का है और 35 माइनस का और छोटा भी है, तो 9 में से 5 4 6 3 3 34, ये आ जाएगा आपका 34/15। एक इसका डायरेक्ट मेथड है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या था, 5/3 + 3/5, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मेथड है ये। जो डायरेक्ट मेथड में कैसे, जैसे 5 को हम इधर मल्टीप्लाई, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट मेथड है, इससे सीधा आंसर आ जाता है। ये आपको आगे क्लासेस में काम आएगा, अभी तो आपने यही मेथड यूज करना है। ये वैसे है कि जो बच्चे मतलब डायरेक्ट या सीधा जैसे अपना आंसर चेक करना चाहें, इस मेथड से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। 3 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 को नीचे वाले से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3 5 ज़ा 15। ये आपका आंसर सेम आएगा जो हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, आप चेक कर सकते हो। ये डायरेक्ट मेथड है, इस केस में भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो जाएगा, बट आपने इस मेथड से करना है, इससे आपको इजी रहेगा, इससे समझ में भी आ जाएगा आपको। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड। अब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला मेथड आ गया, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 7/24 -17/36। इसमें भी सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, इसका एलसीएम निकाल लो 24 और 36 का। सबसे पहले सबसे छोटे टेबल पे 2 से शुरू करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 36 जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 2 पे 2 3 ज़ा 6, 9 जाएगा नहीं तो 9 एज इट इज। अब 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम आया है इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, एलसीएम 72 आया है। अब नीचे 72 बनाएंगे हम, 7/24
24 को 72 बनाने के लिए, मतलब 24 को 72 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से। ऐसे ही 17/36, इसको 72 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 7 3 जा 21, 24 3 जा 72, 72 जा 34, 36 2 जा 72। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 72 का 72। अब ये यहाँ पे प्लस का है, 34 माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में, और 34 में से 21 माइनस करेंगे तो 34 में से 21 करेंगे, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, 13/72 आपका आंसर आएगा माइनस का। देखो इसका सेकंड पार्ट, (5/63) माइनस (6/21). इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपने, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे बाहर माइनस का है अंदर भी माइनस का, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 5/63 ये हो जाएगा प्लस 6/21। आपने ध्यान रखना है, जैसे पिछले केसेस में हमने या पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था कि बाहर प्लस का था और ब्रैकेट के अंदर माइनस का था, तो बाहर प्लस हो और अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस हो जाता है। ऐसे ही इस केस में क्या था, बाहर माइनस और अंदर माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं। अगर तीसरा केस, जैसे बाहर माइनस है अंदर प्लस है फिर भी माइनस होगा, और प्लस प्लस के केस में तो प्लस ही होता है, ठीक है, इसमें तो प्लस ही होगा। तो ये आ गया। अब 63 और 21 का एलसीएम निकाल लो। 63 और 21 इसका एलसीएम निकालेंगे। ये 2 के टेबल पे तो जाएंगे नहीं, 3 के टेबल पे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या आया इसका, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। आप इसको सीधा 21 से भी कट कर सकते थे। 21 3 जा 63 और 3 1 जा 3। अब 63 आया एलसीएम, तो 5/63, इसको 63 बनाएंगे तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही हो जाएगा, प्लस 6/21, इसको 63 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से। 5 1 जा 5, 3 1 जा 63, 6 3 जा 18 एंड 21 3 जा 63। डिनोमिनेटर सेम आ गए तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 5 + 18 ये आ जाएगा 18 + 5 23/63 आपका आंसर आएगा। -6/13 -7/15। सेम केस, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6/13 माइनस माइनस प्लस 7/15। इसका एलसीएम लेंगे 13 और 15 का, ये तो एक टेबल पे जाते नहीं, तो इसका आप सीधा भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इसकी। 13 1 जा 13, 15 1 जा 15, 13 इंटू 15, 15 3 जा 45 यानी 4, 15 1 जा 15 और 4 19, 195 आ जाएगा। तो ये आप इसको सीधा भी, इसको 15 से और इसको 13 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6/13 इसको 195 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, नीचे 15 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 15 से। ऐसे ही 7/15 इसको 13 से नीचे 13 कर रहे हैं तो ऊपर भी 13 से करेंगे।
15 6 ज़ा 90 माइनस का होगा, 13 और 15 195 प्लस 13 7 ज़ा 91, 15 और 13 195। तो डिनोमिनेटर सेम है 195, तो न्यूमरेटर को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। अब 91 प्लस का है और 90 माइनस का, मतलब प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो 91 माइनस 90 क्या आ जाएगा 1/195, और ये प्लस का आएगा क्योंकि 91 प्लस का बड़ा नंबर था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, -3/8 -7/11, एलसीएम लेंगे इसका क्योंकि एक पेपर में तो कट नहीं हो रहे, तो 11 8 ज़ा 88 आएगा। ठीक है, इसको आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो 88। तो 88 बनाने के लिए -3/8 को 11 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में सेम कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी ऐसे ही 7/11 को डिनोमिनेटर में 8 से और ऊपर न्यूमरेटर में भी 8 से। 11 3 ज़ा 33, 11 8 ज़ा 88, 8 7 ज़ा 56, 11 8 ज़ा 88। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के नंबर दोनों माइनस कर देंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है और साइन इसका आता है माइनस का, तो 56 में 33 ऐड करेंगे 6 3 9, 5 और 3 8, -89/88 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, फिफ्थ, -2 = 1/9 -6। इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले ठीक है, जो ये न्यूमरेटर के अंदर है इसको रैशनल नंबर बनाना है, इसके नीचे 1 लगा दो आप। ठीक है, अब ये क्या बन गया रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर था ही मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, तो माइनस एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे। 9 2 ज़ा 18, या इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 × 9 + 1/9 -6/1। 9 2 ज़ा 18, 18 + 1/9, माइनस का, ये भी माइनस का, ये आ जाएगा -19/9 -6/1। अब इसका क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो -19/9 × 1 × 1 -6 × 9/1 × 9, ये आ जाएगा आपका 19 1 ज़ा 19/9 1 ज़ा 9 -6 9 ज़ा 54/9 1 ज़ा 9। डिनोमिनेटर सेम आगे, तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। 9 और 4 13 कैरी 1 5 6 7 -73/9 आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।